Assalamu alaikum student. This is me Miss Zareen. Explain you degree of an algebraic expression. सबसे पहले आपको algebraic expression की definition पता होना चाहिए. What is an algebraic expression? Algebraic expression is the combination of a numeral, a variable connected with one or more fundamental operation. What is fundamental operation? Fundamental operation means plus, minus, multiply, divide. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5x, तो ये वन टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. लेकिन अब आप इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर ये टू टर्म्स हैं. ठीक है, अब हम डिग्री की डेफिनेशन देखते हैं. What is degree? The degree of an algebraic expression is the greatest exponent of variable in each term. ठीक है, जब आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, जब आपके पास सिर्फ वन वेरिएबल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल देखेंगे. ठीक है, अब आपके पास वन वेरिएबल में ये भी है. ठीक है, वन वेरिएबल में ये भी है, इसकी भी आप वन वेरिएबल में इसकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे. हाँ, आपके पास अगर नंबर आ रहा है, नंबर जो कि कांस्टेंट है, लेकिन नंबर के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, ये टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसको मैं यहाँ पर ही दोबारा लिख देती हूँ, 5 प्लस वाई स्क्वायर. ये टू टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर हम इसको z कर देते हैं, प्लस वाई क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें विद मोर देन वन वेरिएबल. with more than one variable. ओके, मोर देन वन वेरिएबल. अब हमारे पास पहला क्या है, 5x. x का एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1. हमारे पास सेकंड जो इसकी एग्जाम्पल है y, यहाँ पर 5 है तो 5 की डिग्री हो गई 0, क्योंकि 5 के साथ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, 5 एक कांस्टेंट है. बट y का जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 2. नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, 3y प्लस 5x क्यूब प्लस x की पावर 9 प्लस y 2. लुक एट दिस, y की पावर यहाँ पर 1, यानी y की डिग्री 1. ठीक है, x की एक्सपोनेंट यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर इस टर्म की डिग्री 3. यहाँ पर x की डिग्री पावर 9, यानी x की डिग्री 9. यहाँ पर y की पावर 2, यानी y की डिग्री 2. इस टर्म की 1, इस टर्म की 3, इस टर्म की 9 और इस टर्म की 2, यानी जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, वो है डिग्री, और वो है 9. एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 3t की पावर 2, 7t की पावर 4, t प्लस 5. यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4.
एक्चुअली यहाँ पर एडिशन की साइन है, मगर ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये चारों ही अनलाइक टर्म्स हैं। आपके पास जो कांस्टेंट है वो किसी भी वेरिएबल के साथ ऐड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 5t लिखा हुआ होता तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, लेकिन अभी ये 4 टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस फर्स्ट टर्म की पावर है 2, इस टर्म की पावर है 4, इसकी 1 और इसकी 5 की 0, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है। तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पर आपके पास? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज 4। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वन वेरिएबल में सेम ही वेरिएबल हो, कोई अलग वेरिएबल भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन मैं आपके पास लिखवाऊंगी। 15x की पावर 7 प्लस y की पावर 6 माइनस z क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो है 7, y का एक्सपोनेंट है 6 और z का एक्सपोनेंट है 3, यानी यहाँ की डिग्री क्या हो गई हमारे पास? 7। अब मोर देन वन वेरिएबल्स की डिग्री फाइंड आउट करते हैं। मोर देन वन वेरिएबल में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5 प्लस वाई की पावर 2 z प्लस वाई की पावर 3। इट मीन्स वाई का जो यहाँ पर 5 का जो 5 की डिग्री है वो 0 है, क्योंकि 5 के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है। द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर ईच टर्म वी एड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर इसकी जो पावर है वो है 3। यहाँ पर 2 प्लस 3 मीन्स 2 प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 3, तो यानी कि दोनों ही सेम है, तो डिग्री यहाँ पर हो गई 3। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। 6p/q/r प्लस 7q³ माइनस 2q की पावर 4। अब यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट 1, p का q का भी 1, r का भी 1, तो ये हो गया 3। इस अलजेब्रिक टर्म की डिग्री हो गई 3। यहाँ पर इसकी भी डिग्री 3 और यहाँ पर इसकी 4। हाईएस्ट जो हमारे पास डिग्री आई है वो इस टर्म की आई है वो है 4, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर? 4। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। 6 p की पावर 3 q की पावर 4 माइनस 2 p की पावर 2 q की पावर 4 r की पावर 3 प्लस 13। लुक एट दिस। यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं इस टर्म में, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 0। हमारे पास ये जो हमारे पास ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की हम डिग्री को काउंट नहीं करेंगे, कोफिशिएंट के हम एक्सपोनेंट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। यहाँ पर है 2, 4 प्लस 3 9 और यहाँ पर है 3 प्लस 4 7। द डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट फॉर ईच टर्म, तो यहाँ पर है डिग्री 9। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ। लुक एट दिस। दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 1 प्लस 1 2, again 1 plus 1 2, 1 plus 1 2. It means
तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सेम डिग्री है, हाईएस्ट यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रही, लेकिन हम किसी एक पर को ही डिग्री कंसीडर कर लेंगे, यानी तीनों अपनी अपनी जगह हाईएस्ट हैं। तो ये हो गई डिग्री यहाँ पर इसकी 3। ओके, 3 ही इज द डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।